जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। लास्ट अपन ने नोटिस मैंने लिया था आपके प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आपके मैंने लेटर टॉपिक के अंदर आपके इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, बिजनेस लेटर जो है, जॉब एप्लीकेशन, तो ये सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। एक लेटर पेंडिंग था जो कि था लेटर टू एडिटर, वो मैं आज कवर कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना तो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर वहां पर एग्जाम में लेटर टू एडिटर आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, लेटर टू एडिटर वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बेफिक्री से उसको अटेंड कर लोगे। दूसरी बात, इस बार एग्जाम में आने के चांसेस लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर के ज्यादा है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसको बहुत ही सीरियसली अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसकी, और इसको नोटबुक में जरूर नोट करना। जहां जहां मैं बताऊं कि एक लाइन छोड़ो, जहां जहां बोलूं गैप छोड़ने का, वहां गैप छोड़ना, और जैसे मैंने फॉर्मेट में एकदम प्रॉपर काम किया है वैसे आप भी प्रॉपर काम करना। तो सबसे पहले बच्चों में आता हूं सवाल के ऊपर। सवाल क्या है, ध्यान देना। यू आर प्रकाश सोनी, रेजिडेंट ऑफ 18 श्रीजी नगर कोटा। आप प्रकाश सोनी हैं, आपको खुद को मानना है प्रकाश सोनी। आप कहां के निवासी हैं? ऑफ 18 श्रीजी नगर कोटा। आप श्रीजी नगर कोटा 18 श्रीजी नगर, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां पर रहते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर। देखो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि लेटर किसको लिखना है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? राइट अ लेटर टू दी, राइट अ लेटर टू दी, जिसको टू दी लिखा हुआ है उसको आप लेटर लिखो। तो यहां पर किसको लिखना है? द एडिटर। दी एडिटर को आपको लेटर लिखना है ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, जो आपके यहां पर न्यूज़पेपर चलता है उसके एडिटर को एक लेटर लिखो। अबाउट द, अब यहां पर आपको मिलेगा टॉपिक ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, या फिर मैं कहूं कि किस मैटर के बारे में आपको लेटर लिखना है वो आपको यहां पता चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि आपके एरिया में बार बार पानी का जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब इस संबंध में आपको लेटर लिखना है कि भाई बार बार हमारे एरिया में पानी की जो है सप्लाई जो है वो ढंग से नहीं हो रही है। तो इस बारे में आपको लेटर लिखना है। किसको? लेटर टू द एडिटर। एंड ऑल्सो राइट सुटेबल सजेशंस, और आपको सजेशंस भी देने हैं, और आपको सजेशंस भी देने हैं, मतलब अपने सुझाव भी देने हैं कि आपको, कि भाई जो एडिटर साहब आप ये सुझाव भी लिखना, आप जब न्यूज़पेपर में खबर छापो तो ये सुझाव भी लिखना, ताकि जो आगे अधिकारीगण हैं, जैसे जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है वहां पर वो जो लोग लगे हुए हैं, वो जब उस खबर को पढ़ेंगे तो उनकी नींदें उड़ेगी और वो प्रॉपर एक्शन लेंगे। जैसे अपने यहाँ पर भी होता है, पानी वानी नहीं आता है, कोई सिस्टम नहीं होता, तो गली की जो औरतें होती है मटके लेके चली जाती है नगर पालिका के बाहर, बाहर जाके फोड़ती है, तो सीधे अधिकारी बाहर आते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं, अरे भाई साहब आपके कल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सीधे उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो वो वाली बात है। लेकिन अपन यहाँ पर सिस्टमेटिक चलेंगे, मटके वटके नहीं फोड़ने हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर वरना कुछ चोरियां तैयार भी हो जाएगी, सर हम जाए मटके लेके आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देना आप। तो आपको लिखना कैसे वो ध्यान दो। सबसे पहले कोई भी लेटर हो ये पता लगाओ कि लेटर लिखने वाला कौन है। लेटर लिखने वाला कौन है? यहां पर कौन है? प्रकाश सोनी। कौन है? प्रकाश सोनी यहां पर आपके लेटर लिख रहा है, ये पता चल गया कौन लिख रहा है। फिर ये पूछो जो लिखने वाला है उसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस क्या है वो देखो, 18 श्रीजी नगर कोटा। प्रकाश सोनी कहां रहते हैं? श्रीजी नगर कोटा में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रकाश सोनी का एड्रेस नहीं दिया हुआ होता तो आप एक अपने मन से कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस ऐसा लिखना जो बहुत ही सिंपल हो, हार्ड एड्रेस मत लिखना। जैसे आप तो लिख दो, हाँ जैसे पितानियावास, पतली गली, फिर उसके बाद लिख दो शिवगंज, ऐसा एड्रेस नहीं लिखा, बहुत सिंपल एड्रेस रखो, बहुत सिंपल। 42 श्रीजी नगर कोटा, आपने लिख दिया आनंद नगर कोटा, ऐसे सिंपल एड्रेस रखो। मेन मार्केट कोटा, ऐसा सिंपल एड्रेस। उसके बाद किसको लिखना है? सबसे पहले क्या, कौन लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस क्या है। तो देखो अब वो लिखेंगे कहां पर, वो कहां आएगा? लेटर लिखने वाले का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, किसका? सेंडर का एड्रेस आएगा टॉप पर, सेंडर का एड्रेस आएगा टॉप पर। सबसे पहले नंबर पर आपने डाल दिया सेंडर का एड्रेस, और क्या लिखा अपन ने? 18 श्रीजी नगर कोटा, यहां लिख के रेस्ट, बात खत्म, एक लाइन छोड़ दो। अब वो लेटर लिखने की डेट, लेटर लिखने की डेट डालो। तो डेट आपके जो हिसाब से डालनी है डाल सकते हो, मैंने यहां पर डाल दी 27 मई 2024। यस, दिस इज माई बर्थडे, बर्थडे है मेरा ये। द एडिटर, अब आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसकी पोस्ट और वो कहां पर काम करते हैं वो लिख दो।
स्टोरी क्लोज। तो आपको लेटर किसको लिखना है? द एडिटर को। तो आपने क्या लिख दिया? दी एडिटर। तो आपने यहां लिख दिया दी एडिटर। दूसरी बात, ये एडिटर भाई साहब कौन से न्यूज़पेपर के हैं? तो यहां पर क्या लिखा था? लोकल न्यूज़पेपर। आपको नाम डालना है या तो दैनिक भास्कर या फिर आप नाम डाल देना राजस्थान पत्रिका। दो है अपने, दोनों में से कोई भी एक ले लो, आपकी मर्जी है। तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो लेना है लो, बट आपको सही अगर मैं सिस्टमेटिक वे में चलना है तो राजस्थान पत्रिका जिंदाबाद, दैनिक भास्कर जिंदाबाद। आपको तो बस राजस्थान पत्रिका या फिर आप क्या डाल दो सीधा? दैनिक भास्कर। और नीचे क्या लिख दोगे? कोटा। अब एक गलती मत करना, यहां तो आपने लिख दिया पाली, ऊपर खुद के एड्रेस में लिख दिया पाली और यहां लिख दिया कोटा, तो कांड हो जाएगा। कर्म की जगह कांड हो जाएगा। तो आपको एड्रेस में ये ध्यान देना है, ऊपर कोटा नीचे भी कोटा, ऊपर पाली नीचे भी पाली। और सिटी मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट पे जाना, कोटा, पाली, सिरोही, ऐसी जगह लेना, ठीक है। दूदू नया डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो थर्ड नंबर पे डियर क्या आ गया? जिसको अपन रिसीवर, क्या जो रिसीवर है उसकी पोस्ट और उसका एड्रेस, रिसीवर की पोस्ट और उसका एड्रेस, ये आ गया थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। फिर डालो डियर, आपको डालना है सब्जेक्ट। क्या डालना है? सब्जेक्ट। कि भाई आप ये जो लेटर है ये किस टॉपिक पे लिख रहे हो, किस चीज पे आप ये लेटर लिख रहे हो, ये डालना है आपको। तो ये सर हमको कहां दिया हुआ होगा? ये आपको मिलेगा इस सवाल के अंदर ही। देखो, न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। क्या आपके एरिया में बार बार पानी की जो है सप्लाई वो ढंग से नहीं हो रही है? तो आपने यहां पर क्या लिखा सब्जेक्ट के अंदर? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, स्टोरी क्लोज। ये आपने लिख दिया यहां पर सब्जेक्ट। कि भाई हमारे यहां पर अगर आप ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर एरिया, या फिर आप लिख सकते हो इन 18 श्रीजी नगर। कोई दिक्कत नहीं है, और इतना भी लिखोगे तो भी नंबर पूरे आएंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। पांचवें नंबर पे आपको लिखना है सर। क्या लिखना है? सर। आपने यहां पर लिखा सर। उसके बाद अब ये जो दो लाइनें हैं ये आपको यू की यू वहां पर छापनी है। और क्या लिखा है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज। कि भाई आपका जो ये इतना फेमस जो न्यूज़पेपर है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से मैं जो अधिकारीगण हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कौन सी तरफ? कौन से मुद्दे की तरफ? तो अपन ने लिखा है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन अवर एरिया। कि हमारे एरिया में बार बार जो वाटर सप्लाई में जो दिक्कत आ रही है, वाटर सप्लाई टाइम पे नहीं हो रही है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये बात ध्यान रखनी। तो आपको दो लाइनें कौन सी मैं कह रहा हूं, वापस रट्टा मार के आपको एकदम यू की यू लिखनी है। Through the column of your prestigious newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities about the, उसके बाद जो आपके जो यहाँ पर टाइटल था लेटर का, जो सब्जेक्ट था, वो आप यहाँ पर डाल दोगे, स्टोरी क्लोज। अब आगे सुनना क्या करना है। अब जो आगे आने वाला है ना, वो है बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि यूं समझ लो मैटर ऑफ द लेटर। जो टॉपिक आया था उसके संबंध में आपको दो तीन लाइन लिखनी है। फिर आपको सजेशंस भी देने हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे एरिया में, इसको दूर करने के लिए क्या क्या करना है वो। तो अब आगे देखता हूं मैं। इन अवर एरिया, एक लाइन छोड़ दी। टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई इज वेरी लेट। जो पानी का जो वाटर सप्लाई होता है हमारे एरिया में वो बहुत ही लेट है, मतलब दोपहर को पानी आता होगा, क्या पता इस टाइम। एंड समटाइम्स देयर इज नो सप्लाई ऑल्सो, और कई बार तो पानी भी नहीं आता है, कई बार तो पानी भी नहीं आता है। एंड आगे, एंड देयरफॉर, और इसलिए, एंड देयरफॉर आवर चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग अ बाथ। हमारे बच्चों को बिना नहाए स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पर तो पानी नहीं आता है, इसलिए बच्चे नहा के नहीं जाते। और कई बच्चे तो इतने तोप है, पानी आता है फिर भी ऐसे ही उठ के जाते हैं बिना नहाए। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से ही था, पहले हूं अभी नहीं भी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। स्टाफ शुड बी रेस्पॉन्सिबल। अब आपने ये क्या लिखा कि भाई आप ये सलाह दे रहे हो, आप वहां पर क्या दे रहे हो, सजेशन, अपने सुझाव दे रहे हो। स्टाफ शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव। जो आपका स्टाफ है वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कौन सा? ये जो वाटर वर्क्स वाला डिपार्टमेंट है, इनका जो स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और एक्टिव, फुर्तीला होना चाहिए। ओल्ड पाइपलाइन शुड बी रिप्लेस्ड एंड टाइमली वाटर सप्लाई शुड बी मॉनिटर्ड बाय ऑथोरिटीज। और जो पाइपलाइन डाली हुई है पुरानी वाली, उनको हटाओ, वहां पर रिप्लेस करो, न्यू पाइपलाइन लगाओ। और क्या लिखा हुआ है? एंड जो पानी की मॉनिटरिंग होती है, जो पानी बार बार टाइम पे आता है कि नहीं आता है, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। आगे, केयरलेस स्टाफ शुड बी रिमूव्ड। और जो केयरलेस स्टाफ है, जो लापरवाह स्टाफ है, उनको क्या कर दो? रिमूव कर दो, उनको हटा दो। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है इसको आपके न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करो। तो क्या होगा? जो ऑथोरिटीज है, जो अधिकारीगण है, उनका ध्यान
आएगा इसके ऊपर और वो क्या लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखो दो, मैं कह रहा हूं दो मेन लाइनें कौन सी है, एक तो ये दो लाइन, फिर यहां पर ये दो लाइन लास्ट वाले, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न ऑथोरिटीज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये भी लाइन आपको ऐसे कैसे घोल के पी जानी है, ऐसे ही लास्ट में आपको लिखनी है। लास्ट में फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू, उसके बाद आ जाएगा योर्स फेथफुली और फिर आपका नाम आ जाएगा। लेटर लिखने वाले का पता ठेठ ऊपर और लेटर लिखने वाले का नाम ठेठ नीचे। तो अब हम लेते हैं क्विक रिकैप करते हैं, एक बार फटाफट वापस में रिवाइज करवा रहा हूं आपके। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डेट ऑफ सेंडिंग, आप लेटर कब लिख रहे हो। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका पद और उसका पता। फोर्थ नंबर पे आपको क्या डालना है, सब्जेक्ट, जो मैटर ऑफ द लेटर है, जो टॉपिक आया है वो यहां पर डाल दोगे। फिफ्थ नंबर पे आपको लिखना है सर। सिक्स नंबर पे आपको लिखना है यही दो लाइनें, थ्रू द कॉलम यहाँ पर एस्टीम्ड लोकल न्यूज़पेपर। ये जो न्यूज़पेपर की जो ये लाइन दो मैंने कही है आपको जो रट्टा मारने के लिए, ये दो लाइन यू की यू छापोगे। उसके बाद आपको जो टॉपिक आया है उसके संबंध में दो चार बातें लिखनी है। उसके बाद आपको आना है यहां पर, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये वाली दो लाइन लिखने के बाद आपको लिख देना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू कौन से नंबर पे आ गया, 9th नंबर पे। और उसके बाद आपको लिख देना है योर्स फेथफुली और जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। और यहाँ पर लेटर कौन लिख रहा था, प्रकाश सोनी। तो प्रकाश सोनी भाई साहब का यहाँ पर क्या आ गया, नाम। अब एक बात ध्यान रखनी है, मैंने जहां जहां हैशटैग लगाए हैं वहां पर आपको लाइन छोड़नी है, एक एक लाइन। दूसरी बात, आपको कॉर्नर को पकड़ते हुए चलना है, कॉर्नर पे चलना है। आज रात को मैं आपके टॉपिक लूंगा इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, एक्सेप्ट और डिक्लाइन सब कवर करूंगा मैं। मिलते हैं रात को, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।